सच दिखाते हैं। कैसे मालूम? हमने 2 घंटे सुनता रहा, ये ऐसा टाइम था सेक्टर मंत्री के हो गया ये मैडम को काउंसलर गुरदीप जी आओ। चलो सुखिंदर जी डालो, चलो और गुलाम जी डालो। थैंक यू। और हमें ये भी मालूम है 10 साल उम्र हो रही है, 20 साल हो रही है। अल्लाह पाक किसी को तो आगे ना क्या जा जी सर इधर आओ, इनकी सेंचुरी है। दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ हमारी पुंछ की सरजमी पे आए तो हमें बात से नवाजा। तो मैं इनका निहायत ही तहे दिली से शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि समा बहुत कम है, ज़्यादा बातें करने की बात नहीं है और हमें ये चाहिए कि हमें खटाना साहब के आने की यहाँ इज्जत जो है वो तब पार्टी चलती है। इसी पर मैं खत्म करता हूँ। अपने घर में जो के ऑनरेबल खटाना साहब को बुला के ये बात मल्ला वासी और पुंछ को ये बताई है कि मैं खटाना साहब रात को भी मैं डॉक्टर शहनाज जी के घर आपसे मेरी जो गुफ्तगू हुई थी, मैं ये जरूर कहूँगा कि ये जो परिवार है ये परिवार एक सियासी परिवार है और इस परिवार ने जब हम लोग रिफ्यूजी लोग 1947 में उजड़ पुजड़ के हम पाकिस्तान से आए थे और इस परिवार ने जो इनके दादाजी थे उन्होंने और इनके पिताजी ने इस परिवार की जो है हमारे लोगों की बड़ी खिदमत की है। और मैं ज्यादा समय ना लूं आपका और ये हम जरूर कहेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, मैं एक बात जरूर कहूंगा और डंके के चोर पे कहूंगा, खुल के हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी बाहरले देशों में जाते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को पांव छू के उनसे आशीर्वाद लेता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये कोशिश हमने करनी है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। मैं एक बात जरूर कहूंगा और डंके के चोर पे कहूंगा, खुल के हम कहते हैं देश के प्रधानमंत्री जी बाहरले देशों में जाते हैं, उस देश का प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को पांव छू के उनसे आशीर्वाद लेता है। ये बहुत बड़ी बात है और ये कोशिश हमने करनी है कि हमने, और मैं खुद कह रहा हूं और डंके के चोट पे कह रहा हूं, हमने सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ से हमारा जो रजौरी का अपना पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी अनंतनाग से होगा उसको जिताना है, ये हमारा आपसे वादा है। हम आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। अनंतनाग रजौरी पुंछ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी कैंडिडेट आएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हम सब मिलके उसको वोट देके उसको कामयाब करके वो देंगे। जय हिंद जय भारत। मैं खटाना साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो मेरे घर पे आके हौसला अफजाई की, मेरे वालिद का पता किया। इसी के साथ में एक बात, जो हमारे मीडिया है, जो हमारी जनता जनार्दन तक पूरी आवाज पहुंचाती है, बीगल ऑफ इलेक्शन का मैंने कल भी कहा था, वो बच गया है। आप सबसे अब यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने जो 10 साल में जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, उन्होंने तो पूरा करके दिखा दिया है। तो मैं सोचता हूं कि जो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट, रजौरी डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग, उड़ी, करना जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट है, अब हम सबकी बारी है
उसको पूरा करने की। कि अगर उन्होंने बगैर मजमू मिलत मैं स्कीमों की अगर बात करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। हर काम, हर चीज उन्होंने करके दिखाई है और आज हमने उस करने का फर्ज अदा करना है कि फूल को मोहर लगा के, कमल के फूल को मोहर लगा के इस सीट को कामयाब कर 7 तैयार रहती है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिसकी क़यादत देश के और पूरी दुनिया की बहुत बड़ी शख्सियत नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और समाज के 140 करोड़ लोग और खासकर जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करते हैं और हर घर में अगर मैं गिनना भी चाहूँ 150 से ज़्यादा जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसका जो कांग्रेस या कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारा कहीं भी उनका मुकाबला नहीं है और जम्मू कश्मीर के लोग खासकर पुंछ अनंतनाग के लोग हमें सेवा करने का मौका देंगे क्योंकि अब लोग नहीं चाहते कि कब्रिस्तान भरे जाएं और लाशों पे हुकूमत हो और हमारे बच्चे पत्थरबाजी करें, यहाँ कैलेंडर लगे। आज हम प्रोग्रेस की तरफ, अमन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसका एक दुकान था वो 2 बना रहा है, कोई रेडी फड़ी वाला काम कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी, किसान, स्टूडेंट्स सब लोग अपना काम कर रहे हैं और नौजवान अपना स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए जम्मू कश्मीर की तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि वोट के जरिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करके और यहाँ अपने लोकल रीजनल लीडर्स को असेंबली में, पार्लियामेंट में चुन के भेजें और सच दिखाते